हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो चैप्टर है ये आपका +1 में भी और +2 में भी काम आएगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। +1 में अपने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में और +2 में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से समझना। बहुत इजी चैप्टर है। कई बच्चे कहते हैं सर ये सबसे मुश्किल चैप्टर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैथ में इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। अगर सिर्फ 2 लेक्चर आपको समझने हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट जो होंगे अपने, बस आप वो समझते रहना। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम्पल और जो सम है वो अपने आप निकाल दोगे अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल को समझते हैं। सबको पता है, सब फैमिलियर भी हैं इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने इसको क्या लिखा? ABC और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लेते हैं। सबको देखा हुआ, सबने देखा होगा कि हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? और आई थिंक बहुत कम इसके बारे में बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रायंगल हम यूज क्यों करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात, ये जितने भी हमारे पास ट्रायंगल हैं उन सभी में ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडों का कोई ना कोई नेम होता है और तीनों साइडों के नेम अलग अलग होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल होंगी। स्केलन है, कोई साइड इक्वल नहीं होगी। इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल होंगी। बट राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडों के नेम अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं, लेकिन ये समझना ही नहीं है, आपको इंग्लिश में समझना है। ठीक है, तो एक चीज तो आपने ये समझनी है कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 3 साइडें हैं। तीनों साइडों के अपने नेम हैं और तीनों साइडों के अपने अलग अलग नेम हैं, इसलिए हम इस ट्रायंगल का यूज करते हैं। समझ में आ गई ये बात तो, कि हम राइट एंगल ट्रायंगल को यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। इसको हम शॉर्ट में बी बोल लेंगे, इसको हम पी बोल लेंगे और इसको हम एच बोल लेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको याद रखेंगे, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनियस। ये तो होगी ट्रायंगल के नेम और इस ट्रायंगल को हम यूज क्यों करते हैं, इसलिए सिर्फ यही एक मकसद है कि इस ट्रायंगल में तीनों साइडों के अपने अपने नेम होते हैं जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जो हमें समझनी है नेक्स्ट थिंग, वो क्या है? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं। सेम है, ए बी सी सेम है 90 डिग्री। मैं अब इसको लिख दूं कि बेस, इसको लिख दूं मैं परपेंडिकुलर, इसको मैं लिख दूं हाइपोटेनियस। तो क्या कहोगे कि सर ए बी हमेशा बेस होता है, बी सी हमेशा परपेंडिकुलर होता है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। इस ट्रायंगल में आपने ये बात याद रखनी है कि 2 साइडें एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री होती हैं, एक ये वाली एक ये वाली, चाहे कोई भी हो। 3 साइडें होंगी, एक साइड जो है वो क्या होगी? वो ना परपेंडिकुलर होगी और ना ही वो हॉरिजेंटल होगी, ना वर्टिकल होगी। ठीक है, तो वो जो साइड है वो हमेशा आपको हाइपोटेनियस से बोलेंगे और जो 2 साइडें, एक हॉरिजेंटल और एक जो वर्टिकल है, हमेशा इन्हीं को परपेंडिकुलर और बेस बोलेंगे। कौन से को बोलेंगे?
दिस इज द क्वेश्चन कि इसमें इसको बेस क्यों कहा, इसमें इसको बेस क्यों कहा, क्या इसलिए बोला कि ये ए बी है? नहीं, इसलिए नहीं कहा। तो ये बात अब याद रखनी है आपको, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। हमने एक एंगल लेना है, हमने एक एंगल लेना है, इस एंगल का नाम आप कुछ भी लिख दो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए से जेड पे कुछ भी लिख दो। वैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो जो थीटा होता है ना, जो ये मैंने एंगल बनाया है, एंगल हमेशा दो साइडों के बीच में बनता है, तो जो ये एंगल बनाया है, ये एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। याद रखना, एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है, इसलिए इसको मैंने बेस बोला है। अब ये बेस बोला है, इसका मतलब ये आपका एंगल है। अगर बेस ना दे, अगर बेस ना दे, डायरेक्टली ये बोल दे कि ये है ए बी सी, चलो ए बी सी तो आपने बहुत देख लिया, एक्स वाई जेड, और ये बोल दिया जाए ये थीटा है, तो बेस कौन सा होगा? बेस हमेशा ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल होगा वो बेस और हाइपोटेनियस के साथ में बनता है। क्लियर? या फिर ये बोल दें कि जो थीटा है, या जो जहां थीटा बनेगा वो दो साइडें आपकी बेस और हाइपोटेनियस होंगी। एक बात और बोल सकते हैं कि थीटा के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या लिखेंगे? एंगल ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस, बेस एंड हाइपोटेनियस। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू एंगल, जो एंगल के सामने वाली साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये बात समझ में आई? हम ट्रायंगल को समझ रहे हैं, अभी कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ट्रायंगल को समझना है कि ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। कौन सी होगी हमें नहीं पता, बट पता कैसे चलेगा मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो थीटा है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में होगा। तीनों साइडों का पता चल गया। बेस कौन सा होगा? जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, थीटा को भी भूल जाओ, एंगल होगा। एंगल के साथ वाली साइड कौन सी होगी? बेस और हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। दैट्स इट। तीनों साइडों के बारे में पता चल गया, कौन सी बेस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी हाइपोटेनियस होगी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एंगल कहाँ होगा? परपेंडिकुलर के सामने। क्लियर? अब एक चीज आपने समझनी है कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी साइड होती है तीनों में से। तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड होगी वो कौन सी होगी? हाइपोटेनियस। बेस परपेंडिकुलर कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है, बट तीनों में अगर मैं बात करूं तो हमेशा हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होगी। तो यहां तक का आपको समझ में आना चाहिए कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, और ये बात आप हमेशा याद रखोगे कि बेस और हाइपोटेनियस के बीच में एंगल बनता है। एंगल के साथ वाली साइड हमेशा बेस कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। सिर्फ आपने इतना ही नोट डाउन करना है, ये हमने ट्रायंगल के बारे में आपको बता दिया कि कौन सी साइड कैसी होती है। ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ये हमारे परपेंडिकुलर है। हो गया? ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं। ये होगी हमारी ट्रायंगल एक। ठीक है, और आपने ये बात अब याद रखनी है हमेशा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस हम PHB से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब रेशियो तो आपको पता ही है, रेशियो का मतलब क्या होता है? दो चीजों को कंपेयर करना। वो दो नंबर भी हो सकते हैं, वो दो, मतलब कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो लाइन हो चाहे कुछ भी हो, दो
क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है साइन थीटा। ये याद रखना, थीटा क्या होता है, हमेशा एंगल होगा। ये एंगल ये ए से भी हो सकता है, इसको ये भी लिख सकते हैं कोस ए, कोस बी, कोस सी, कोस डी, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको अगर कोस ए लिखे तो भी गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंगल ए पर बना हुआ है। इसको थीटा लिख दे तो भी गलत नहीं है, ए लिख दे तो भी गलत नहीं है। याद रखें, और आपको जितना मिलेगा 95% आपके क्वेश्चन में आपको थीटा नहीं ए मिलेगा। वो पॉइंट मिलेगा जहां पर आपका एंगल बना हुआ है, इसलिए हम भी इसको थीटा नहीं ए लिखते हैं। साइन ए, कोस ए और टेन ए। अब ये होते क्या है, साइन, कोस, ठीक है, और टेन, इनको क्या, ये एक एब्रीवेशन है। ठीक है, साइन को साइन ही बोलते हैं, ये कोसाइन है तो इसको कोस बोल देते हैं। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कोस बोला, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टेन बोला, टेन ए। ठीक है, इसको आप याद रखिए, टेंजेंट, कोसाइन। ठीक है, तो ये इनकी एब्रीवेशन है, याद रखें। एक चीज और बता दूंगा अभी आपको, आगे नहीं बतानी पड़ेगी, कि कोस और ए, मैंने कोस ए लिखा, ठीक है, कोस ए, साइन ए, टेन ए इज नॉट मल्टीपल ऑफ द टू थिंग्स। इसको हम ये नहीं लिखेंगे कोस मल्टीप्लाई ए, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। कोस ए, इसका मतलब क्या है, ये एक एब्रीवेशन है जहां पर एंगल ए है। ये एक एब्रीवेशन है कोसाइन की जहां पर एंगल ए है। ये दो अलग अलग थिंग्स नहीं है। अगर अकेला कोस लिख दे, नॉट मीनिंगफुल, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अकेले कोस का, अकेले टेन का, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं होगा जब तक इनके साथ एंगल हम नहीं लिखेंगे। तो ये बात याद रखें कि अकेला कोई मीनिंग नहीं होगा, और अलग अलग नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट में ही लिखेंगे हमेशा इनको, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ठीक है, आपको बस तीन ही याद रखने हैं, होते हैं आगे भी। आगे होता है कोसेक, कोसिकेंट बोलते हैं इसको, कोसेक हो गया। ठीक है, आगे होता है सीकेंट, सेक बोल देते हैं, सेक। ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंट। एक होता है कोट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, इनको हम शॉर्ट में ये लिखते हैं। अब ये क्या होते हैं, अभी तो आपने पहले तो एक बार नाम याद रखना है। साइन ए यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेंजेंट है ये, टेंजेंट, टेन बोल दिया, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोटेंजेंट या कोट थीटा। ठीक है, आपने ये नाम याद रखे। अब ये क्या होता है, जो साइन होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कर देंगे तो हमारे पास साइन एंगल आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। कोस क्या होता है, अगर हम बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो ले लेंगे तो कोस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझनी है, बस ये दो ही सबसे मेन होते हैं। जो टेंजेंट होता है ना, टेन जो होता है, ये होता है साइन बाय कोस। अगर हम साइन और कोस कर दें, यानी कि साइन को कोस से डिवाइड कर दें, तो ये टेंजेंट थीटा बन जाता है। तो साइन हमारे पास क्या था, p बाई एच, कोसाइन क्या था, b बाई एच। तो उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, h बाय बी। ये हमारे पास कटेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, p बाय बी। ये आपने याद रखना है। टेन क्या होता है, साइन बाय कोस। ठीक है, अब इनकी बारी है कोसेक। आप याद रखें, कोसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है, हमेशा साइन का उल्टा होता है। अगर हम साइन को 1 बाई साइन लिख दें तो इसका मतलब कोसेक ही है, तो इसको हम h बाई पी लिख देंगे, p बाई एच को h बाई पी लिख देंगे। जो सीकेंट है, सेक थीटा जिसको हम बोलते हैं, ये कोस का उल्टा होता है। अगर हम कोस को 1 बाई कोस लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, h p b बाई एच था हमारा, h बाई b बन जाएगा। अगर हमारे पास कोट है तो कोट होता है टेन का उल्टा,
अगर हम 10 को 1/10 लिख देंगे तो कोट बन जाएगा। कोट क्या होता है, B/P हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज ये याद रखनी है, क्या, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सीकेंट और कोट, ये क्या होते हैं, P/H। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस अगर कर देंगे तो साइन बन जाएगा। कोस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और टेन को आप याद रखना साइन बाय कोस होता है। कोसेक 1/sin, सीकेंट 1/cos, कोट 1/10, और इसको 1/10 को ऐसे भी लिख सकते हैं cos/sin। ये था ना, इसका उल्टा कर दो तो 10 कोट बन जाएगा। ठीक है, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वैसे एक नॉर्मल सी इनकी ट्रिक भी है, ठीक है, जो बहुत बार याद करवाई भी जाती है। ठीक है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/H, B/H, P/B। इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन, ये क्या हो गया, कोस, और ये क्या हो गया, टेन। बस ये तीनों आपको याद रखनी है, बाकी इनका आपने रेसिप्रोकल उल्टा करना है, H/P, H/B और B/P। ठीक है, तो आपने ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, दो लाइनों का कंपेयर करना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। कौन सी लाइन को किससे कंपेयर करें, ये 6 आपके रूल बन सकते हैं। P को H से कर दिया, P को B से कर दिया, ठीक है, B को P से कर दिया, B को H से कर दिया। अब इनका उल्टा था, P को H से, P को B से, तो H को P से या B को P से, तो कैसे भी कर लो ये 6 बनेंगे। देखो, अगर P को H से किया तो H को P से भी करेंगे, 2 बन गए साइन और कोसेक। अब P को B से किया तो B को P से करेंगे, ये भी बन गया टेन और कोट। अब B को H से करा तो H को B से भी करेंगे, ये भी बन गया कोस और सीकेंट। ठीक है, तो इनको किसी से कंपेयर कर दो। 3 लाइनें हैं तो तीनों लाइनों को जितनी बार भी आपस में कंपेयर करोगे एक रेशियो बनेगा, उस रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये 3 साइड है PHB, किसी से कर लेना, सिर्फ 6 केस बनेंगे, और 6 के 6 केस के ना कोई नाम होगा, और उन रेशियो को ना, दो चीजों को कंपेयर किया रेशियो बन गया, उस रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो ये रेशियो होते हैं। आपने ये ट्रिक याद रखनी है और ये रेशियो याद रखनी है। ठीक है, एक चीज तो थी आपकी, ये किन रेशियो को हम कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोसाइन। ठीक है, तो ये इनके नाम है। साइन को तो सेम ही बोलते हैं, साइन का कोई नाम बड़ा सा है नहीं। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको कि ट्रायंगल क्यों ली, 3 साइडें हैं, तीनों के अपने अपने नेम है, अलग अलग नेम है। ठीक है, थीटा कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, इस ट्रायंगल के बारे में जितना जो कुछ था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, इसके बाद ये भी आपने याद रखना कि साइन अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना ए अकेला कुछ कर सकता, ये इकट्ठा होगा तभी कुछ बनेगा। साइन ए का मतलब क्या है कि ए जो है हमारा वहां पर एंगल है, और जहां पर एंगल है वो हमारा बेस है। अगर अकेला साइन लिख दिया तो इसका मतलब एंगल कौन सा है, बेस कौन सा है, इसको बेस मानो या इसको बेस मानो, किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ। बेस सिर्फ वो होता है जहां पर एंगल होता है। अब ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर, तो बेस किसको मानेंगे, ये हमें पता कहां से चलेगा, इस एंगल से। क्लियर, तो ये हमारा, आपको इसका जो मतलब है सिर्फ इतना है कि हमें पता चलेगा कि हमारा एंगल कहाँ पर है, हमारा बेस कहाँ पर है। ठीक है, ये आपने याद रखना। और एक बात, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ना, इनकी जो वैल्यू है वो एंगल पे डिपेंड करती है, ना कि ट्रायंगल के साइज पे। एक अगर ये बोल दिया जाए कि एक ट्रायंगल इतनी सी बना दी या एक ट्रायंगल इतनी बड़ी बना दी, ये बड़ा छोटा, ये कोई मैटर नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड ऑन द एंगल, नॉट द साइज ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, और इतनी सी बात आप एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए काफी है। ठीक है, आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे, बट अभी के लिए इतना इंट्रोडक्शन जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बेस है। ठीक है,
इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी है, वो क्या है, अगर अब मैं ये लिख दूं साइन सी, ध्यान से देखना, कोस सी, टेन सी, ठीक है, मैंने लिखा साइन सी। अब इसका मतलब क्या है कि आपका ये एंगल है, साइन सी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंगल है वो ये है, और ये एंगल है, तो मैंने बोला कि रेशियो लिखो इसका कौन सा होगा। तो अब जो है रेशियो तो वही होगा P बाई एच, रेशियो हमेशा P बाई एच रहेगा, लेकिन वो P कौन सा होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं इसको, A को, मेरे पास था ये BC बाय AC, और ये था मेरे पास AB बाय AC, ठीक है। तो अगर मैं अब बोलूं कि इसको लिख के दिखाओ साइन सी, सी का मतलब ये एंगल हो गया, ये एंगल है तो मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो मैं अब इसको क्या लिखूंगा, AB बाय AC। देख लो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, एंगल कोई भी चेंज कर सकते हैं, ये या ये, ठीक है। कोस सी, कोस सी का मतलब अब ये एंगल तो सेम है, सी है, बेस कौन सा होगा, BC, तो हमारे पास क्या आ गया, BC बाय AC। और यहां पर हमारे पास 10 क्या था, P बाय B, P का मतलब परपेंडिकुलर कौन सा था, BC बाय AB। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, AB बाय BC। तो ये आपको याद रखना है, मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि आपका एंगल कौन सा है, और जब आपको एंगल पता होगा तभी आप पता कर पाओगे कि आपका बेस कौन सा है, आपका परपेंडिकुलर कौन सा है। तो इसके लिए इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि 8.1 में सिर्फ यही होने वाला है, एंगल चेंज होते रहेंगे, साइन ए, साइन सी, साइन बी, साइन सी, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जहां पर ये होगा वही एंगल होगा, और जो एंगल होगा उसके साथ वाली साइड बेस और हाइपोटेनस रहेगी। कुछ भी हो जाए ये आपने नहीं बोलना है कि P बाई एच, B बाई एच, P बाई B ये सब सेम रहेगा, ये कभी नहीं बदलेंगे। बदलेगा तो सिर्फ क्या बदलेगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो कब बदलेगा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि आपका एंगल कौन सा है, और जो आपका एंगल होगा वो हमेशा आपका बेस और हाइपोटेनस रहेगा, ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा से अच्छे से देख लें। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1।